Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about triangles, this chapter from your 10th Mathematics NCERT. तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, अब तक हमने सिमिलर ट्रायंगल्स के कुछ कंसेप्ट देखा था, वहाँ पर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखे, लर्न किए, कुछ टेस्ट हमने लर्न किया। तो आज के इस लेक्चर में हम लर्न करेंगे अबाउट द areas of similar triangles. You have learned that in two similar triangles the ratio of their corresponding sides is the same. Okay, उससे पहले जल्दी से मुझे बताओ ट्रायंगल का एरिया कितना होता है। ये एक ट्रायंगल यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, उसका एरिया क्या होता है? करेक्ट, इट्स अ हाफ मल्टीप्लाई विथ बेस मल्टीप्लाई विथ height. Correct. Okay, so do you think there is any relationship between the ratio of their areas and the ratio of corresponding sides? क्या उनमें कुछ रिलेशनशिप होता है क्या, अगर टू ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हो? अभी सिमिलर कब हम कहते हैं, वहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर टेस्ट देखे थे, जैसे कि एंगल टेस्ट होगी। ओके, तो टू ट्रायंगल्स को हम कब कहते हैं, उनके क्या कंडीशंस होती है कि यहाँ पर उनके जो एंगल्स है, ओके, यहाँ पर जो एंगल्स है सभी क्या होनी चाहिए, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एंड साइड्स क्या होनी चाहिए? साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। ओके, उनका रेशियो आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल इन प्रोपोर्शन में होना चाहिए। यू नो दैट एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स। करेक्ट, ऑलरेडी आपको पता है ना, स्क्वायर यूनिट्स में हम एरिया मेजर करते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, देन किलोमीटर स्क्वायर हो गया और मिलीमीटर स्क्वायर हो गया। ये सभी क्या है? एरियाज के यूनिट है। सो जब हम देखिए यहाँ पर जो भी साइड है उसकी अगर मेजरमेंट हम सेंटीमीटर में लेते हैं तो उसका यूनिट क्या आता है? सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का। अगर मीटर्स में लेते हैं तो मीटर स्क्वायर आता है, मिलीमीटर्स में लेते हैं तो मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो यू मे एक्सपेक्ट दैट दिस रेशियो इज द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। दिस इज इंडीड ट्रू एंड वी शैल प्रूव इट इन द नेक्स्ट थ्योरम। देखिए थ्योरम नंबर 6.6, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पर जरा जो है हाईलाइट करिए। देखिए रेशियो, हम क्या करें? रेशियो निकाल रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो a अपॉन बी यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, इनका रेशियो इज इक्वल टू, ये इक्वल है, किससे इक्वल है? इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, स्क्वायर ऑफ द, ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा? स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो देखिए वी प्रूव गिवन टू ट्रायंगल्स ABC एंड PQR सच दैट ABC इज सिमिलर विथ ट्रायंगल PQR। यहाँ पर क्या है? दोनों भी ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर है। देखिए यहाँ पर, सो वी नीड टू बी प्रूव दैट एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ ब्रैकेट स्क्वायर। ऑलरेडी अपने कंसेप्ट यहाँ पर लर्न की थी कि A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर होता, हम क्या लिखते हैं? A अपॉन B ब्रैकेट स्क्वायर लिखते हैं। सही है ना? ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि ये हमने आइडेंटिटीज़ का रूल देखा था। सो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी ब्रैकेट स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ए अपॉन बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो दैट्स वाई एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू C अपॉन RP ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, सो फॉर फाइंडिंग द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स वी ड्रॉ एल्टीट्यूड्स AM एंड PN ऑफ द ट्रायंगल्स। अभी ये क्या है? एल्टीट्यूड क्यों ड्रॉ किए? बिकॉज ये दोनों भी क्या है? हाइट है, दोनों भी क्या है? उस ट्रायंगल की हाइट है। सो दैट्स वाई वी ड्रॉ द एल्टीट्यूड। नाउ एरिया ऑफ ABC क्या हो जाएगा? हाफ मल्टीप्लाई विथ AM मल्टीप्लाई विथ BC हो जाएगा। AM क्या है? हाइट है। अगर हम यहाँ पर बेस मल्टीप्लाई हाइट लिया तो BC मल्टीप्लाई विथ AM आ जाएगा। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई विथ QR मल्टीप्लाई विथ PN यहाँ पर बनेगा। यस, सही बात है। अभी इन दोनों का रेशियो निकालते हैं। देखिए एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई विथ BC मल्टीप्लाई विथ AM अपॉन हाफ मल्टीप्लाई विथ QR मल्टीप्लाई विथ PN। ओके, तो हाफ एंड हाफ गेट कैंसल, तो बचा क्या? BC मल्टीप्लाई विथ AM अपॉन QR मल्टीप्लाई विथ PN। समझ में आ गया? इसे हमने क्या किया? इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। देन उसके बाद नाउ इन ट्रायंगल ABM एंड PQN, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर देखिए ABM कहाँ पर है? ये वाला ट्रायंगल, एंड PQN यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इन दोनों को अगर आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करते हो, देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है, बिकॉज ABC इज सिमिलर विथ ट्रायंगल PQR। M एंड N यहाँ पर दोनों भी 90 डिग्री है, बिकॉज ये एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया था। सो दैट्स वाई। सो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर देख पाते हैं कि दोनों भी यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सो वी कैन राइट AM अपॉन PN इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। अल्सो इन ABC, देखिए यहाँ पर ABC, देखिए ये पूरा ट्रायंगल एंड PQR ट्रायंगल में
अगर हम देखते हैं तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू सी अपॉन आर पी। समझ में आ गया? देखिए ए बी अपॉन पी क्यू क्या है, ए एम अपॉन पी एन है। सो देयरफॉर क्या हम यहाँ पर ये जो था देखिए ए बी सी अपॉन क्यू आर ए एम अपॉन पी एन, इसके जगह पर कुछ लिख सकते हैं क्या? देखिए यहाँ पर ए एम अपॉन पी एन है, ठीक है। सो ए बी सी अपॉन पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू मल्टीप्लाई विथ ए एम अपॉन पी एन, जो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हमने कहा। देखिए 1 और 3 से तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन के जगह पर हम ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकते हैं। करेक्ट ना? लिख सकते हैं ना हम? यस, एक फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। यस, सो ए बी अपॉन पी क्यू मल्टीप्लाई विथ ए बी अपॉन पी क्यू मतलब क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन पी क्यू ब्रैकेट स्क्वायर। करेक्ट, सही बात है। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर लिया। सो नाउ यूजिंग 3 वी कैन से एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी ब्रैकेट स्क्वायर। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ दिस थ्योरम। इन फिगर 6.43 देखिए यहाँ पर ये डायग्राम है। द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज पैरेलल टू साइड ए सी। लाइन सेगमेंट कौन सी? एक्स वाई यहाँ पर पैरेलल है ए सी को। तो ए सी यहाँ पर कहा है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड इट डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज। फाइंड द रेशियो ऑफ ए एक्स अपॉन ए बी। हमें क्या करना है? ए एक्स अपॉन ए बी यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कौन से 2 ट्रायंगल लेंगे? ए बी सी एंड एक्स बी वाई, ऐसे 2 ट्रायंगल लेंगे। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर शो कर पाएंगे। येस, यहाँ पर एक कॉमन एंगल तो हमें मिल गया। देन आफ्टर दैट अगर यहाँ पर एक्स वाई एंड ए सी अगर 2 लाइन्स अगर पैरेलल दी जाती है, इसका मतलब वी कैन से बाय करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों भी एंगल एक्स एंड एंगल ए दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एंड ऑल्सो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से एंगल वाई एंड एंगल सी भी इक्वल हो जाएंगे। सो बाय ए एक क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि दोनों भी ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। ओके, सो देखिए वी हैव एक्स वाई पैरेलल विथ ए सी गिवन दिया है। एंगल बी एक्स वाई इज इक्वल टू ए एंड एंगल बी वाई एक्स इज इक्वल टू सी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर विथ ट्रायंगल एक्स बी वाई बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ एक्स बी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन एक्स बी ब्रैकेट स्क्वायर यहाँ पर बनेगा। नाउ एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया एक्स बी वाई हो जाएगा, जो ऑलरेडी उन्होंने गिवन दिया है। यस, तो बिकॉज उन्होंने क्या कहा था? 2 इक्वल पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया है। देखिए इट डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इसलिए हम यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एरिया एक्स बी वाई भी ले सकते हैं। सही बात है। नाउ एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ एक्स बी वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। तो देयरफॉर ए बी अपॉन एक्स बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 2 अपॉन 1 आ जाएगा। करेक्ट, तो यहाँ पर हमने लिखा। नाउ ए बी अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट तो बोथ साइड, तो हमने स्क्वायर रूट किया तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। एंड यहाँ पर आ जाता है √2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1, 1 ही होता है। सो दैट्स वाई ये यहाँ पर 1 आ गया। सो ए बी अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू √2 अपॉन 1। नाउ एक्स बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन √2। नाउ सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द, हम क्या करेंगे? दोनों भी यहाँ पर जो है ये दोनों भी साइड से यहाँ पर क्या करेंगे? 1 से सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 1 माइनस एक्स बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन √2। सो दैट्स वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए बी मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस एक्स बी, ए बी मल्टीप्लाई विथ 1 ए बी आता है। सो ए बी माइनस एक्स बी अपॉन ए बी, सो √2 माइनस 1 अपॉन √2 यहाँ पर बन गया। दैट इज ए एक्स अपॉन ए बी क्या हो जाता है? ए बी माइनस एक्स बी क्या हो जाएगा? ए बी माइनस एक्स बी। यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर आता है ए एक्स। सो ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू √2 माइनस 1 अपॉन √2। सो वी कैन, हम क्या करेंगे अभी? दोनों भी साइड पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 2 माइनस √2 एंड डिनोमिनेटर में आ जाता है 2। सो वी गेट द आंसर 2 माइनस √2 अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही आज का लेक्चर नंबर 4 हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या लर्न किया? आज हमने देखा थ्योरम नंबर 6.6, जहाँ पर हमने अंडरस्टैंड किया, समझ के लिया कि अगर 2 triangles similar हो, the ratio of the areas of 2 similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. ओके, तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।